हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल जीरो कैलकुलेशन में। मेरा नाम पंकज जादव और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में ए टू जेड हम सब जानने वाले हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी जगह उन्हें डिफरेंशिएट किया गया है, तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में ए टू जेड पूरा जानेंगे, चाहे 9th हो चाहे 10th हो। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या है हमें वो पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये लिखा हमने पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं एक तरीके के। इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी कुछ भी कोई भी एक्सप्रेशन हो जो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हो, उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। तो ये सारे क्या है? ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल आता है, कांस्टेंट आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट जैसी चीजें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब कितने तरीके के होते हैं वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने जान लिया क्या होते हैं। एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जैसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स होते हैं तुम्हारे अल्फाबेट ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई। जो हमारे अल्फाबेट होते हैं 26, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। जो वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होते हैं उन्हें हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक अल्फाबेट्स की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंड तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जरूरी नहीं है वो प्लस के भी हो, माइनस के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लिख ही ना रहे हैं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट तो हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यही इन्हीं दोनों को मिला के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से उनको एकदम जोड़ के क्या बनाया जाता है? पॉलिनोमियल बनाया जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, वो चीज आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में आता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताओ, अगर नहीं पता है तो यहाँ देखो। जो पहला टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप होता है और चौथा टाइप होता है। ऐसे करके ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल्स को दो तरीकों से डिफरेंशिएट किया गया, टाइप किया गया है। पहला जो टाइप है इसका वो होता है इसके टर्म्स के हिसाब से। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स देखो क्या होते हैं, टर्म्स भी तुम्हें जानना है क्या होता है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं? मैंने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 3y। कितने टर्म्स है यहाँ पे? यहाँ पे दो टर्म्स है। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा 3x प्लस 3y प्लस 3z। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 और 3। यहाँ पे तीन तरीके के टर्म्स है, तीन टर्म्स है टोटल। ठीक है, तो ऐसे करके ये तीन टर्म्स होते हैं। तो तीन टर्म भी होते हैं, चार भी होते हैं, पांच भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो हम टर्म्स जान लिया हमने, अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ किसके लिए? टर्म्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टर्म्स के हिसाब से। दूसरा भी बताएंगे दूसरा टाइप्स क्या होता है। तो जो पहला टाइप होता है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और टर्म्स के हिसाब से होता है। पहला होता है मोनोमियल। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास के अंदर, लेकिन अभी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मोनोमियल होता है। दूसरा होता है बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल और चौथा होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, एक और होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है अलजेब्रिक, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसके अंदर कितने टर्म हो? वन हो। एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि 2x लिख लिया, इसके अंदर कितने टर्म है? सिर्फ एक टर्म है। दूसरा हैविंग टू टर्म, इसके अंदर कितने टर्म होंगे? जैसे मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया था 2x प्लस 3y, कुछ भी लिख दो। ये हो गया इसका बाइनोमियल का। दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। तीन टर्म होंगे तो भाई क्या हो जाएगा?
2x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये हो गया भाई तुम्हारा ट्राइनोमियल का। अगर तुम्हें क्वाड्रिनोमियल चाहिए तो कितने टर्म होने चाहिए, 4 टर्म होने चाहिए। बड़ा ही सिंपल है ये तो, ठीक है। तो एग्जांपल में तुम यहाँ पे 4 टर्म की कोई वैल्यू लिख दो और ये हो गया तुम्हारा 4 टर्म का। कांस्टेंट क्या होता है, मेन चीज हमारी कांस्टेंट होता है। देखो जिसमें जिसमें एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा उसे मोनोमियल कह देंगे, जिसके अंदर 2 टर्म होंगे उसे बाइनोमियल कह देंगे, 3 होंगे ट्राइनोमियल कह देंगे, 4 होंगे तो क्वाड्रिनोमियल कह देंगे। बचा कांस्टेंट। देखो यहां तुमने एक चीज देखी, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट सब है, लेकिन कांस्टेंट क्या है कि अगर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है, मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के दे दिया 3, बताओ 3 किस में आएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, चारों में से एक में भी नहीं आएगा, किस में आएगा, कांस्टेंट टर्म में आएगा, ठीक है। 3, 4, 8, तो ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये हमने अभी टाइप बताया, इनका काइंड किया है किसके लिए, टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा जो हम करते हैं वो करते हैं डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिग्री के हिसाब से, मतलब वहां टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का नाम है वो बदल जाएगा और बदल के डिग्री के हिसाब से रखा जाएगा। अब ये डिग्री क्या होती है, ये जो एंगल वाली डिग्री नहीं होती है, ये कोई दूसरी डिग्री होती है। सबसे पहले हमें डिग्री को जानना होगा। डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर हो जाती है डिग्री, जिसको हम डिग्री कहते हैं। मान लो मैंने यहां लिख लिया 2x³ प्लस 4x² प्लस 2x² प्लस 9, इसकी हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, जो भी है कुछ भी है, लेकिन यहाँ 3 है। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, सिंपल है। हाईएस्ट पावर देखो, अब पावर के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट करना, इनका टाइप्स बताना, वो हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। 4 तरीके के इसके अंदर टाइप्स होते हैं। 4 के बाद अगर 5 पावर होती है तो उसको हम कहीं भी कंसीडर नहीं करते हैं, वो पॉलिनोमियल रहता है, लेकिन उसका टाइप नहीं बताते हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या होता है तुम्हारा, देखो एक और चीज, अगर यहां पे हमने क्या लिखा था कि सब में, दोबारा लिख के दिखाता हूं। जैसे यहां पे हमने एक ही लिया था, वेरिएबल एक ही था, x और x। अगर y होता, z होता, मान लो मैं यहां पे कर दे रहा हूं y, यहां पे कर दे रहा हूं z, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री फिर भी हाईएस्ट की ही देखी जाएगी। तो इस चीज में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि अगर y z या कुछ होता तो ऐसा नहीं है, ठीक है। डिग्री हमेशा क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। ये नहीं देखेंगे, डिग्री बस हाईएस्ट रहनी चाहिए, ठीक है। अब डिग्री निकालना हम सीख गए। अब जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं, 4 होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट के अंदर बताओ, वरना मैं तो इसका नाम अभी लिखूंगा ही, ठीक है। मैंने बताया कि डिग्री 1 हो सकती है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 हो सकती है, ठीक है। पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकती है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती। 5 के बाद, मतलब 4 के बाद अगर किसी की डिग्री है जो 5 होती है, उसकी डिग्री तो 5 लिखेंगे, लेकिन उसको डिग्री के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये लिख लिया कि जिसकी डिग्री 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 के बाद उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब इनके नाम क्या है, देखो भाई, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुम याद रखना। लीनियर पॉलिनोमियल्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं उल्टा पढ़ा रहे हो, उल्टा इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें याद रहे, 1 2 3 4 याद रहे, 4 के बाद कंसीडर नहीं करते हैं, और 4 तक नाम याद रहे। पहले वाले का जो नेम होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे, अभी एग्जांपल लिख के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक है, ये भी पता है तुम लोगों को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। एक पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो आप उनको चैनल पर जाके देख सकते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मैं सब बता चुका हूं। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और लास्ट बचा हमारा क्यूबिक के बाद जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पेयर कह दो, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दो, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी 4 होती है उसे बाय क्वाड्रेटिक। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल, सिंपल है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, तो इनको हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमें पता चल गए। अब सर जी इनके एग्जाम्पल लिख के दिखाओ। देखो मैंने यहां पे लिखा 2x + 5, हाईएस्ट डिग्री बताओ भाई कितनी है, 1 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर का, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री किसमें होती है, क्वाड्रेटिक में, तो यहां लिख लो 2x² + 5x + 9, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक के लिए लिखो 5x³ 9x² 4x + 9, लिख दिया। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4 पे आ जाओ, 5x 4 8x³ 9x² + 9x + कुछ भी लिख दो भाई, हमें किससे मतलब है, डिग्री से मतलब है। डिग्री कितनी है 4, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो तुम लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बहुत बेसिक चीजें नहीं बताई हैं ज्यादा, क्योंकि जब हम 9th 10th में आ जाते हैं तो हमें बेसिक चीजें खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों ने पता करिए, लेकिन ये चीजें जो 9th 10th के लेवल की है, 8 तक के लेवल की, ये तुम्हें जरूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास सीखने के लिए क्या रह गया, कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये आपको वर्बली बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें मेरे लिए पता होती है, इसीलिए मैंने शुरुआत में नहीं बताई। कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कोफिशिएंट पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे शुरुआत में बताना था लेकिन मुझे लगा तुम लोगों को पता है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कोफिशिएंट देखो भाई, कोफिशिएंट क्या होता है पता है वैसे आप लोगों को, मुझे कमेंट के अंदर बता देना। कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x²। ठीक है, कोफिशिएंट को तुम दूसरा नाम दे दो पार्टनर। ठीक है, गलत मत समझो, पार्टनर। ठीक है, पार्टनर x² का कौन है सर, 2 है, साथ में जो मल्टीप्लाई करता है उसे हम कोफिशिएंट की तरह कंसीडर करते हैं। x² के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 कर रहा है, तो x² का कोफिशिएंट कौन हो गया, 2 हो गया। पक्की बात है भाई, सिंपल है। 2 का कोफिशिएंट कौन हो गया, x² हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कोफिशिएंट है। अब मैं तुम्हें एक वैल्यू लिख के दे रहा हूं 4y², इसका मुझे जवाब अब बताओ कि y² कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल सी बात है 4 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट। इसके बाद लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूं जिससे आपको रिवीजन हो जाए, वैसे आप लोगों को पता है। यहां मैंने लिखा 2x + 3x, ये 2 मैंने टर्म्स लिखे हैं, क्या ये सॉल्व हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो 2x + 3x हो गए 5x। अब मैं तुम्हें एक टर्म और दे रहा हूं 2x + 3y, क्या ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है, अलग है। तो जहां वेरिएबल अलग होता है उन्हें हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स, मतलब तुम हमसे अलग हो, हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते, और ये दोनों का वेरिएबल सेम है तो हम तुम्हारे घर में आ गए और इकट्ठे हो गए, तो ये हो गया लाइक टर्म। ठीक है, ये आपको पता था लेकिन मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड, शुरुआत में जो पढ़ा था हमने उसके टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, 4 तरीके के टर्म्स, 4 जगह 4 टर्म तक डिनोट करते हैं, अगर कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया कोफिशिएंट और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो जो भी इस टाइप को समझ में नहीं आया वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी तब तक के लिए इतना ही काफी है, और मैं आगे आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा ऐसी छोटी मोटी चीजों से, जैसे आपके बेसिक है जो क्लियर होते रहे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें क्या होती है कि ये चीजें आपको 9 10 में कोई नहीं कराने वाला है। ठीक है, ये रह जाती हैं और टीचर सीधे आगे बढ़ जाते हैं, इससे क्या होता है कभी भी पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ बेसिक सीखने के लिए, और बेसिक से आपको हम ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।